बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं कराची पाकिस्तान से आई हूँ। जी, मौला का करम है माशाल्लाह से। मैं तकरीबन हर महीने ही ग्रुप के साथ अपने आ रही होती हूँ। मैं एज़ अ ग्रुप लीडर भी हूँ और शायद मौला ने मुझे ज़वारों की खिदमत के लिए चुना है और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं ज़ायरों की खिदमत करती हूँ। अपनी पहली ज़ियारत तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी। मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन से ही जो है वो इस राह में लगाया है। मेरे ख़्याल से मैं जब मैंने होश संभाला है 4 या 5 साल की थी, जब से मैं यहाँ पर आ रही हूँ और मैंने हर दौर देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब यहाँ पर तकरीबन 58-60 सेंटीग्रेड होता था और ये सहरा था, और अब तो माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, शेल्टर्स बन चुके हैं, लेकिन धूप और वो मंज़र मुझे आज भी याद है जब हम सन 2000 में आए थे और यहाँ बहुत गर्मी थी और गुर्बत यहाँ बहुत थी। तो तकरीबन मैंने हर एरा यहाँ पर देखा है और जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ तो वो मंज़र मैं नहीं भूल सकती। मैंने अपने मौला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया है कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस सरज़मीन पे आ सकूँ। बस एक ये चाह होती है कि जब कभी कोई परेशानी होती है या दिल में कोई बात होती है तो ये होता है कि बस आएँ और आके मौला के दर के ऊपर बैठें और अपने दिल का हाल बयान करें, ताकि मौला जो है वो हमारे दिल के हाल को सुन के हमारी मसलहत, हमारी परेशानियों को दूर कर सके। मेरा मकसद करबला आने का सिर्फ ये होता है कि मैं ज़ायरों की खिदमत कर सकूं। जब मैं यहाँ इस सरज़मीन पे आ जाती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि मैं क्यों आई हूँ। बस ये होता है कि कोई जिस तरीके की मैं जिस किसी की भी, ये ज़रूरी नहीं है कि मुझसे मुंसलिक जो लोग हों मैं सिर्फ उन्हीं की मदद कर सकूँ, लेकिन मैं जो भी जैसे भी लोग होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी मदद करूँ और उनके काम आ सकूँ हर तरीके से। ऐसा वाक़या सन 2000 जुलाई में पेश आया था। हमने एक पैकेज अनाउंस अपना किया था जो कि 65,000 का था, जो कि हमने उन लोगों के लिए किया था जो पहली बार करबला आना चाह रहे थे, यानी फ़र्स्ट टाइम जो करबला की ज़ियारत कर रहे थे और उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो इतने पैसे दे के जो है वो करबला की ज़ियारत कर सकें। ये जस्ट चैरिटी था जिसमें मेरे फ़ादर का बहुत अहम किरदार था, उसमें उन्होंने बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन शामिल की थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जब हमारे वीज़ा प्रोसेसिंग पे गए तो वो वीज़े जो थे वो नहीं लग पाए और समझ लें ये बात हमें वेडनेसडे वाले दिन पता चली और फ्राइडे की हमारी फ़्लाइट थी। हम थर्सडे तक इसी बात में थे कि हमारे वीज़े आ जाएंगे, मगर नहीं आ पाए वीज़े और हमारी फ़्लाइट जो थी वो कैंसिल हो गई। वो वक्त यानी वो रात मुझे आज भी याद है कि हम पूरी रात अपने टीम वर्कर्स के साथ जो थे वो जाग रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या ऐसा गुनाह हमसे हो गया या कोई ऐसी बात मौला को हमारी शायद बुरी लग गई है जो हम नहीं आ पा रहे इस जगह पर। फिर हमने मौला से तौबा की, हमने सारी चीज़ें ज़ियारत, दुआए तवस्सुल हमने बहुत बड़ी तादाद में हमने पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह हमने अपने दोबारा प्रोसेस किए वीज़े और फिर हमारे जब वीज़े एक हफ़्ते बाद आए हैं तो फिर हम जैसे ही करबला की सरज़मीन पर आए हैं और तो हमने आते ही इमाम हुसैन के रोज़े पे जाके सजदा शुक्र बजा लेके आए अपना। जी, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है जब कभी ग्रुप जा रहा होता और हम नहीं जा पा रहे होते तो एक दिल में अजीब सी हो रही होती है कि काश हम भी जा रहे होते इस ग्रुप में, और मेरी तो कोशिश होती है कि मैं हर ग्रुप में जाऊँ। मेरी लाजमी कोशिश में ये शामिल होता है, चाहे मुझे वो अपने पैसे खुद से भरने पड़े, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर ग्रुप में जाऊँ, चाहे वो ज़ाहिर बन के जाऊँ, ग्रुप लीडर ना जाऊँ बन के। लेकिन ये सरज़मीन ऐसी है कि इससे इश्क ख़त्म ही नहीं होता कभी। वहाँ अपने वतन पहुँच के भी बस ये चाह होती है कि दोबारा पता नहीं कब जाएंगे, कब हमारा बुलावा लिखा हुआ है। जब वापस जाते हैं जब यही दुआ करके जाते हैं कि मौला जल्द बुलाइएगा आप हमें यहाँ पे। अरबाइन का सफ़र बहुत खुसूसी सफ़र होता है। मैं रेगुलर तकरीबन 4-5 साल से मिशी कर रही हूँ और पूरी मिशी करती हूँ नजफ़ से लेके करबला की। इसमें मेरी बेटी भी शामिल होती है जो कि 6 माह की थी जब से वो आ रही है और हम पूरी मिशी अपनी कंप्लीट करते हैं। हर मिशी के अंदर कोई एक नया वाक़या हमारे साथ रूनुमा होता है जो कि आके हम बैठ के कभी सोचते हैं तो यकीन नहीं आता कि हमारे साथ ये वाक़या पेश आया होगा। जी बिल्कुल, ऐसा मैंने किया है क्योंकि जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, समझ लें 4.5 साल हम लोगों को हो चुका है इस फील्ड के अंदर, और इस फील्ड में आने के बाद जो है वो मैंने अपने घर में अशरे शुरू किए, मजलिस का इनेकाद किया,
हर आयाम की मजलिसें, मिलाद वग़ैरह करते रहते हैं, गरीब गुरबा की मदद जो कि हम करते हैं, लेकिन ख़ामोशी से करते हैं, शो ऑफ़ नहीं करते। ख़ामोशी से जिससे जो बंद होता है वो करता है मेरी वालिद, वालदा और हमारे टीम वर्कर्स जितने भी हैं, वो सब अपनी तौर पे ये कोशिश करते हैं कि जिसकी जैसे हम मदद कर सकें वो हम मदद करें। बिल्कुल, जब करबला की ज़ियारत के लिए इंसान आता है तो उसकी तबीयत में तब्दीली खुद ब खुद आ जाती है। मैं अपनी मिसाल भी दूँगी, ज़ाहिर तो माशाल्लाह से मौला के ज़ाहिर हैं, हर किस्म का ज़ाहिर होता है हमारे साथ और उनके रवैये भी हम देखते हैं, लेकिन ये होता है कि जब वो रवैये तब्दील होते दिखते हैं तो बहुत खुशी भी होती है कि मौला ने इनकी ज़ियारत को कबूल किया और इनके रवैयों में तब्दीली लेके आए। मैं अपनी मिसाल दूँगी कि मैं गुस्से की बहुत तेज़ हूँ, लेकिन जब से मैंने ज़ियारतें शुरू की हैं मेरे गुस्से में बहुत कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। मेरे अंदर सब्र आया है सबसे बड़ा, कि मुझे एक सब्र आ गया है किसी भी काम को लेके। पहले मैं होता था कि जल्दी जल्दी कोई काम हो जाए, लेकिन बस जब से मैं ज़ियारत पे आई हूँ तो मेरे अंदर सब्र आ गया है इसमें। ज़ाहिर इमाम हुसैन की खसूसियत तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ज़ाहिर इस नियत से आए कि हमें मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आए तो वो यकीनन नमाज़ी ज़रूर हो, नमाज़ पढ़े, रोज़े का पाबंद हो वो, ये सब चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत वारसा, हदीस किस्सा है और तमाम जो दुआएं हैं हमारी वो ज़रूर पढ़े। इनको अपने यानी ज़िंदगी का रूटीन बना ले। इसमें मुतमईन तो नहीं होता, कभी भी नहीं होता मुतमईन, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर बैठते हैं तो फिर ये होती है कि बस यहीं बैठे रहें, वापस ना जाएं कभी। जी बिल्कुल, जब अरबईन करके मतलब मिशी करके हम आते हैं, 3 दिन की मिशी करने के बाद जब मौला हुसैन का हरम हम देखते हैं और उस जब पहली निगाह उस हरम के ऊपर हमारी पड़ती है तो वो मंज़र ही अलग होता है। वो वक्त यानी वो वक्त मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है उस वक्त को बयान करने के लिए कि मैं कैसे उस वक्त को बयान करूं, क्योंकि जब पहली नज़र मौला हुसैन के हरम के ऊपर पड़ती है और अपने दिल की दुआएं हम उस वक्त मांग रहे होते हैं तो वो वक्त नाकाबिले यानी मैं आपको बयान नहीं कर सकती वो वक्त जो है। करबला का जो सफ़र है वो सफ़र इश्क ही है। मतलब अगर आपके दिल में मौला हुसैन, मौला अब्बास की इश्क मौजूद है, उनका इश्क मौजूद है, तो आप ज़रूर इस सफ़र के ऊपर आएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास वसाइल होते हैं लेकिन वो फिर भी इस सरज़मीन पे नहीं आ पाते। सफ़र इश्क इसी का नाम है कि जो मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो इस जगह पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में मौला हुसैन और मौला अब्बास की जो होती है वो मोहब्बत होती है कि वो यहाँ पर आए और अपनी दुआ जो है वो इनकी बारगाह में पेश करें। बिल्कुल हम खुशनसीब, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरा मौला मुझे कैसे और कब बुलाता है यहाँ पर। बस दुआ होती है जब जा रही होती हूँ वापस इस सरज़मीन से कि मौला जल्द बुलाइएगा। और जब मैं यहाँ वापस आती हूँ तो मैं आते ही सबसे पहले जो है वो 2 रकात शुक्राने की नमाज़ मौला के हरम में जाके पढ़ती हूँ कि आपने मुझे दोबारा बुलाया है। और फिर मैं इसी एतकाद से वापस जाती हूँ कि मेरे मौला मुझे दोबारा ज़रूर जल्द बुलाएंगे। जी बिल्कुल, मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, तकरीबन 4.5 साल हो चुके हैं और मैंने 4 मिशियाँ अपनी कंप्लीट की हैं चेलों में इमाम हुसैन की, जो ज़ाहिर अब तक चेलों में इमाम हुसैन नहीं कर पाए। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ करके एक दफ़ा चेलों में इमाम हुसैन ज़रूर करें। मैं ये कहती हूँ कि जिसने अरबईन कर लिया इमाम हुसैन का, वो बार बार इस चाह में ज़रूर इस सरज़मीन के ऊपर आएगा और वो ये सोच के आएगा कि मुझे अरबईन करना है। वो पूरी साल मेहनत करेगा कि मुझे अरबईन करना है, क्योंकि अरबईन के जो मनाजिर हैं वो ऐसे मनाजिर हैं जो आप जब देखते हैं तो आपको इंसानियत का एहसास होता है। वहाँ पर ना छोटा बड़ा ज़ात कुछ नहीं देखा जाता, अमीर गरीब कुछ नहीं देखी जाती। वहाँ पर मैंने बड़े बड़े अमीरों को भी रोड के ऊपर बैठ के जूते पॉलिश करते हुए देखा है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो पानी पिला रहा होता है। मतलब वो सरज़मीन ऐसी है कि आप उस राह के अंदर जब चल रहे होते हैं तो छोटा बड़ा यानी बच्चे, छोटी नन्ही ज़ायरा भी जो होती है वो एक टिशू का बॉक्स लिए खड़ी हुई होती है, वो आपको टिशू दे रही होती है। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी ज़ायर हैं जो अब तक चेलों में इमाम हुसैन पे नहीं आ पाए, वो लाजमी ज़रूर चेलों में इमाम हुसैन करें, क्योंकि इश्क़ इमाम हुसैन हमारे दिल में मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम इस जगह पर आएँ, लाजमी आएँ।
और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, यानी मैं इसके लिए कोई भी सेक्रीफाई करना पड़े ज़िंदगी के अंदर, तो वो करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इस, और मैं मुसलसल, मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से इस सरज़मीन के ऊपर आ रही हूँ, लेकिन मेरा दिल आज तक नहीं भरा है। मुझे आज भी कोई कहता है कि करबला जाना है तो मैं तैयार सबसे पहले होती हूँ इस बात को लेके। वही वाली बात आ गई कि इमाम हुसैन का जो प्यार मोहब्बत और उनसे जो इश्क है, वही इश्क की कोई कहते हैं ना कि पहुँच नहीं है कि आप कहाँ तक जाएंगे, किस बुलंदी तक जाएंगे इस इश्क के अंदर। और मौला के इश्क के अंदर अगर आप डूब जाएं तो क्या बात है फिर। बिल्कुल महरूम कर रहे हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और मैं जानती भी हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनके पास वसाइल मौजूद होते हैं, लेकिन वो इतने बदकिस्मत होते हैं जो वो इस सरज़मीन पे नहीं आ पाते। क्या वजह है क्या पता, क्या मजबूरियाँ हैं उनकी, मैं ये भी नहीं कहूँगी। हो सकता है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी मजबूरी के तहत नहीं आ पा रहे होते, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जिनके पास वसाइल मौजूद हैं वो ज़रूर साल में एक दफ़ा मौला के दर के ऊपर आएँ और सजदा शुक्र बजा लाएँ कि उनको मौला ने इतनी तौफ़ीक़ात दी हैं कि वो इतने इस काबिल हैं कि वो अपनी यानी इतनी बुलंदी के ऊपर है, उनको मौला ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है, मगर वो इस सरज़मीन पर आके शुक्र अदा करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारी यादें इस सरज़मीन से। एक वाक़या है जो सन 2000 में मेरे साथ पेश आया था। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, जब हम मौला हुसैन के हरम जा रहे थे। उस वक्त ये बैनुल हरमैन जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं बना हुआ था, वो कच्चा था पूरा, और वहाँ पर मैंने 3 साल के बच्चे को देखा था जो बग़ैर चप्पल के था। उस वक्त जो था वो तकरीबन मुझे जहाँ तक याद है 58 सेंटीग्रेड था, और वो बच्चा जो था वो नंगे पाँव था, और हम 3 बहनें, तो तीनों बहनों के पास चप्पल मौजूद थी। तो जैसे ही हमने उसको देखा तो वो बच्चा वो हमारे पास दौड़ के आया चप्पल के लिए। तो हमारे फादर ने हम लोगों को, हम जो मेरी चप्पल जो थी वो हम मुझको गोद में उठा के उन्होंने वो चप्पल उसको दी। वो चप्पल पहन के जो भागा है, मैं वो मंज़र आज भी याद करती हूँ जब मैं इस बैनुल हरमैन को देखती हूँ कि वो कैसे भागा था वो बच्चा। वो 3 से 4 साल का बच्चा था, और जब हमने उसको चप्पल दी तो वो इतनी दुआएं देता हुआ हमको गया था कि वो मंज़र मुझे आज भी याद है। जब मैं इस बैनुल हरमैन में आती हूँ तो मुझे वही मंज़र याद आता है कि वो वक्त कैसा था और अब कैसा वक्त है। यहाँ पर बहुत सारे वक्त होते हैं जब वापस जा रहे होते हैं, जब ये चाह होती है कि बस ये वक्त यहीं रुका रहे और हम यहीं रहें। दिल नहीं चाहता कि यहाँ से वापस जाया जाए, क्योंकि ये सरज़मीन ऐसी है, यहाँ पर सुकून है। एक मौला से मुलाकात का बार बार जज्बा होता है। बीच रात में भी उठते हैं तो ये होता है कि बस मौला के दर पे चले जाएं और जाके अपनी दुआओं को मौला की बारगाह में पेश कर पाएँ हम लोग। जनाब अली अकबर की शख्सियत ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है हमारे लिए, और वो वाक़या भी नाकाबिले यानी बर्दाश्त है। किसी के सामने हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बयान करेंगे यकीनन आंसू हमारे आँखों में ज़रूर आएंगे हमारे उसमें। जब जनाब अली अकबर ने इजाज़त ली थी शहादत की, वो वाक़या बहुत मुतासिर करता है। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो हूँ वो लेके आऊँ और इस अपनी ज़िंदगी को आमादा करूँ आखिरी ज़मा की आमद के लिए। दर्स बहुत अहम है, दर्स तो सुकून, सब्र और इंसानियत का दर्स सबसे बड़ा दर्स है हमारे लिए करबला का। और ये वो दर्स है, मतलब हम कभी किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे ही किसी को आगे वहाँ जाके बयान करते हैं तो वो लोग हमारी बातों को यकीन नहीं करते। और जब वो इस सरज़मीन के ऊपर आते हैं और वो ये सब चीज़ें खुद से देखते हैं तो उनको ये महसूस होता है, उनको ये एहसास होता है कि काश हम पहले आ जाते इस जगह पर तो हमारी ज़िंदगी और तब्दील हो जाती। और जब तब्दील हो जाती है इंसान की ज़िंदगी तो वो ख़ुद इस चीज़ को महसूस करता है जब वो वापस जाता है अपने वतन, और वो बैठ के उन यहाँ की यादगार लम्हों को बैठ के वहाँ पर याद करता है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, और फिर ये सोचता है कि काश हम पहले आते और हमारी ज़िंदगी की तब्दीलियाँ ये पहले आ जाती तो क्या बात थी इसके अंदर। बिल्कुल आलो औलाद जो है वो मैं यही चाहूँगी कि मेरी जो आलो औलाद है वो ये इस राह पे, जैसे मैं ज़ायरों की खिदमत कर रही हूँ वो भी ऐसे ही ज़ायरों की खिदमत करे। और मैंने अपनी बेटी को यही दर्ज दिया है कि वो ज़ायरों की खिदमत करे, और उसका जज्बा माशाल्लाह से आज छोटी उम्र में ये है, तो इंशाल्लाह जब वो बड़ी होगी तो उसका जज्बा और मुझसे शायद मुझसे ज़्यादा होगा वो जज्बा। बिल्कुल मैं खुसूसी अपने नाज़रीन को यही पैगाम दूँगी कि वो
जो अब तक जो ज़ायर यहाँ तक नहीं आ पाए हैं वो ज़रूर आएँ यहाँ पर और आके मौला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करें और लाजमी आएँ ताकि उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ पाएँ। और जैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ महसूस करेंगे वो ख़ुद अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। और मुझे यकीन है कि जब हम यहाँ से वापस जाते हैं तो हमारा दिल सुकून में नहीं होता, हमारी ये चाह होती है कि हम वापस करबला चले जाएं। तो चाह यही है कि मौला हमको दोबारा ज़रूर बुलाएं और जो ज़ायरीन अब तक नहीं आए वो ज़रूर यहाँ पर आएँ, जो बीमार हैं उनको शिफा हो और मौला सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें।